दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई है। लेकिन इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आईआरएफसी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है इस समय। सबसे जो बड़ी बात है, स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में है। 200 के ऊपर जाने के बाद स्टॉक इस समय 180 के आसपास है। क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे तुरंत पिक वाली की सलाह दी। उनके हिसाब से शेयर की प्राइस काफ़ी नीचे आ सकती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? दूसरे अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो रेलवे की यह सेक्टर जिसका आप देखें तो मोनोपोली बिजनेस है। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव में है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? साथ में हम आंध्रा पेपर को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार स्प्लिट देने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज 181 पर क्लोजिंग थी। 1.31% की गिरावट देखने को मिली। वैसे स्टॉक 184 पे आज शुरुआत की थी पॉजिटिव, लेकिन तेजी रह नहीं पाई, ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग, जबकि बाजार में अच्छा खासा पॉजिटिव माहौल था। असर यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है। पिछले 2 सालों में ये स्टॉक 764% का ज़बरदस्त रिटर्न देके एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो चुका है। पिछले एक साल में ही इसने 279% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। यानी जिसने भी निवेश किया होगा साल भर पहले, उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको 3 गुना होता हुआ दिखाई देगा आराम से। पिछले 6 महीनों में यहाँ पे 18% की ही तेज़ी बनी है। इसका मतलब ये है कि पिछले 6 महीनों से स्टॉक कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और पिछले एक महीने में यहाँ पे 6% की गिरावट हो चुकी है। तो क्लियरली देखो, बड़ी तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का मामला बन रहा है। पिछले एक सप्ताह में फिर से 1.3% की तेज़ी बनी, तो आज 1.3% की गिरावट हो गई। ओवरऑल सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, आईआरएफसी एलआईसी की जगह ले सकता है। पीएससी इंडेक्स में इसको शामिल किया जा सकता है। तो आईआरएफसी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज थी। उसके बावजूद भी सेलिंग प्रेशर की वजह से स्टॉक नीचे आया। तो देख लो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की तरफ से आने वाले समय देखिए फ्राइडे को इंडेक्स के अंदर बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पे अब देख लो कि आईआरएफसी है वो निफ्टी पीएससी इंडेक्स में शामिल हो सकता है। और इसका मतलब है कि जो टॉप स्टेट रन कंपनीज होती है उन इंडेक्स में शामिल उसको किया जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी की जगह पे आईआरएफसी शामिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यह निफ्टी पीएससी इंडेक्स में शामिल होगा, लेकिन इसमें कितना नया इन्फ्लो आ सकता है उसका अभी तक जानकारी नहीं मिल पाया। तो 30 सितंबर से आप देख सकते हो कि आईआरएफसी पीएससी इंडेक्स में ट्रेड होना शुरू होगा। तो डेफिनेटली इसमें नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि 30 सितंबर से आईआरएफसी आने वाले समय पीएससी इंडेक्स का हिस्सा बन जाएगा। ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। इसका असर आने वाले समय देखने को जरूर मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप आईआरएफसी के बिजनेस को समझ सकते हैं। ये रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। रेलवे सेक्टर के लिए सरकार ने इस समय खजाने के द्वार खोले हुए हैं। ऐसे में आईआरएफसी को बेनिफिट होगा ही होगा। और फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, खर्च इसका बहुत कम है, टैक्स के दायरे से ये बाहर है। अब चलते हैं हम रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। तो 577 पर आज क्लोजिंग थी। 0.88% की तेजी देखने को मिली। अच्छी बात है कि पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 585 तक चला गया, स्टॉक नीचे है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस इसको बेचने की सलाह दे रहे हैं। पिछले एक साल में 350% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है और अब इस स्टॉक को बिकवाली करनी चाहिए। उनके हिसाब से यहाँ से 50% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म ने इसमें देख सकते हो कि काफ़ी बड़ा गिरावट का टारगेट दे दिया एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से। तो एंटिक ब्रोकिंग ने आरबीएनएल में सेल की रेटिंग दी है। साथ में प्रति शेयर जो टारगेट रखा है 283 रुपीज़ का रखा है। 23 अगस्त 2024 को शेयर का भाव देख सकते हो कि 573 के आसपास बंद हुआ। इस हिसाब से देखें तो 50% की गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज ने आरबीएनएल के मैनेजमेंट के लिए नॉन डील रोड शो होस्ट किए। इसके कुछ अहम टेकअवे रहे, जैसे कि कंपनी ने मल्टीपल एमओयू जेवीएस साइन किए। अब कंपनी के ऑर्डर बुक पर नज़र रखें तो किर्गिस्तान प्रोजेक्ट करीब 20,000 करोड़ रुपए का है और इसको अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल क्लोजर का इंतजार है। वही वंदे भारत प्रोजेक्ट के लिए एग्जीक्यूशन में देरी हो सकती है क्योंकि इस ऑर्डर का दायरा बदल रहा है, जिसके चलते डिज़ाइन और लागत में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। आरबीएनएल ने
2500 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है, लेकिन नियमों के मुताबिक यह अपना स्टेक 26% से नीचे लाएंगे। इससे मोनेटाइजेशन को लेकर देरी हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि फाइनेंशियल 2025 के लिए कंपनी ने सपाट रिवेन्यू गाइडेंस रखा है। अगली 3 तिमाही में 8% ग्रोथ दर से नीचे ग्रोथ रहने का अनुमान है। कंपनी के पास 85,000 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर जरूर है, लेकिन इसमें वंदे भारत ऑर्डर शामिल नहीं है। वंदे भारत के ऑर्डर में आरबीएल का स्टेक 8,000 करोड़ रुपये का है। तो उनके हिसाब से देख लो कि अभी आने वाले समय इसका जो वैल्यूशन है काफ़ी महंगा है और इसमें स्टॉक में गिरावट की संभावना बन रही है और इसमें बिकवाली करनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो भले ही इसमें कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ऑर्डर समय पे पूरे ना हो, लेकिन ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है। 85,000 रुपीज़ के ऑर्डर कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में आने वाले समय इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और हर समय ऐसे ब्रोकरेज हाउस लगातार सेल की रेटिंग देते हैं, लेकिन शेयर की प्राइस बढ़ती जाती है। हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक नीचे जरूर आए, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। 2024 में अभी तक देखें तो इसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, करीब साल भर में 350% का, और 2024 में ही 215% का ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। पिछले 6 महीनों में 115% का बम्पर रिटर्न दिया है, तो थोड़ी गिरावट तो जरूर होगी। 647 इसने हाई बनाया था 52 वीक का, और लो था वो 122 के आसपास था। तो कुल मिला के इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में, परंतु आने वाले समय एक शानदार तेज़ी बन सकती है। अब चलते हम IRCTC की तरफ। तो 931 पर क्लोजिंग थी, 0.83% की तेज़ी देखने को मिली। IRCTC जो रेलवे कंपनियों के लिए अगर आप देखें तो कैटरिंग का बिजनेस करती है। सभी रेलवे ट्रेन के अंदर कैटरिंग सेवाएं उपलब्ध कराती है IRCTC। ऑनलाइन टिकट बुक करती है IRCTC। अलग अलग वेबसाइट से अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो, वो सारा का सारा बेनिफिट IRCTC को ही होता है। और इसके अलावा देखें तो रेलवे नीर का बिजनेस कंपनी करती है, काफ़ी शानदार बिजनेस है। और सबसे जो अच्छा इसका बिजनेस है वो है टूर ऑर्गेनाइज करने का। अलग अलग टूर ऑर्गेनाइज करती है रेलवे, बहुत सारी ट्रेन खुद चलाती है। तो ये सारी बातें हैं कि ये स्टॉक आने में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। पर यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो इस समय हमारे देश के जो सीनियर सिटीजन है उनको लोअर बर्थ मिल नहीं पाया, और इसके पीछे वजह कि जो सिस्टम है उसमें अपग्रेड नहीं किया गया। कई नए कोच जोड़े जा रहे ट्रेनों में, लेकिन आप देखें जो सिस्टम है उसको अपग्रेड नहीं करने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। उनको अपर बर्थ मिल रहा है, लोअर बर्थ नहीं मिल पा रहा है, और उनको फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसको लेकर IRCTC को कुछ सुधार करना होगा। आप देख सकते हो IRCTC की वेबसाइट को हैक भी किया जा रहा है, जिससे जो बड़े बड़े जो दलाल हैं वो टिकट बुक कर लेते हैं, लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है तत्काल में भी। तो ये अभी भी कुछ प्रॉब्लम है जिसका निपटारा जल्द से जल्द करना चाहिए। वैसे एक सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है IRCTC, जिससे आने वाले समय ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। वैसे इस कंपनी की स्ट्रेंथ है वो 13 है, बहुत बड़ी बात है, काफ़ी अच्छे इसके पॉजिटिव सिग्नल है। वीकनेस मात्र 3 है। तो ऐसे में क्लियरली कह सकते हैं कि इसका स्टॉक का आने वाला रिटर्न है वो बहुत ही बेहतर रह सकता है। और इसमें आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे बड़े फंड हाउस का निवेश भी हो रहा है, FIDI भी निवेश कर रहे हैं। ऐसे में हमें IRCTC में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। अब चलते हैं हम आंध्रा पेपर की तरफ। 569 पर क्लोजिंग थी, 0.33% की तेजी के साथ। वैसे इंट्राडे में अगर आप देखें तो 577 तक स्टॉक गया था। कंपनी ने ऐलान किया यहाँ पे शेयर है उसको स्प्लिट करने का, तो अनाउंसमेंट 14/5/2024 को किया गया। ओल्ड इसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, उसको 5 रुपये में बदला, 2 रुपये में बदला जा रहा है। इसका मतलब है कि आपको टोटल 5 शेयर मिल जाएगा एक शेयर के बदले में। एक्सप्लिट डेट है इसकी 11/9/2024। तो 11/9/2024 के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे तो आपको इस स्प्लिट का पूरा फ़ायदा हो जाएगा। तो कंपनी 1:5 के रेशो में आपको स्टॉक स्प्लिट करके देने जा रही है। और कंपनी की शुरुआत 1964 में हुई थी, आंध्रा पेपर लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, राइटिंग, प्रिंटिंग और कॉपी पेपर वगैरह बनाती है। इंटरनेशनल डोमेस्टिक मार्केट में भी इसका कामकाज है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इस बार रिजल्ट जरूर कमजोर रहा है। ईयर ऑन बेसिस पे रिवेन्यू 315.89 करोड़ के आसपास रहा, जहाँ पे 33.86% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट इनकम 27.68 करोड़ रही, जहाँ पे 76.65% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। डायल्यूटेड EPS 6.96% रहा, जहाँ पे 76.65% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.76% रहा है, जहाँ पे 64.71% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। तो कुछ देख सकते हो कि इस बार कमजोरी जरूर रही है, लेकिन कंपनी स्प्लिट देने जा रही है। काफ़ी पुरानी कंपनी, ये स्टॉक आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप में शामिल है। तो कुल मिला के देख सकते हो इसका जो मार्केट वैल्यूशन अगर देखें तो 2236.07 करोड़ के आसपास है। ऐसे में निवेश किया जा सकता है, आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो
आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।